हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को सुप्रभात। आज हम सीखने वाले हैं बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ये नाइन्थ क्लास के और टेंथ क्लास दोनों के मैथ्स में सेकंड चैप्टर में आता है। ठीक है, आज हम नाइन्थ का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी नाइन्थ का बेसिक्स नॉलेज ले लेंगे, फिर उसके बाद टेंथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले अभी नाइन्थ के चैप्टर 2.1 और 2.2 को आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नाइन्थ का 2.2 और 2.4 चैप्टर कवर करेंगे, और उसके अगले वीडियो में टेंथ के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। बेसिक है नाइन्थ का, तो नाइन्थ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में, टेंथ बोर्ड के एग्ज़ाम में नाइन्थ और टेंथ दोनों से क्वेश्चन आता है। नाइन्थ का क्या है, बेस है। नाइन्थ अगर आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो टेंथ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वीडियो के अंत में इस साल नाइन्थ में पूछे गए क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, जिसे हम बहुपद या पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद में क्या है, देखिए, बहुपद में चर है, घात है, गुणांक है, शून्यांक है। ये सब बहुपद के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोगों को ये सब चीज़ समझना है। चर, सबसे पहले हम देखते हैं चर। चर क्या है? चर वो होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, और अचर वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। यहाँ पे जैसे x है, तो x का वैल्यू हमें नहीं पता, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग वैल्यू होगा, लेकिन 7 का वैल्यू फिक्स है। 7 है तो वो 7 ही है। एक्स हो सकता है किसी इक्वेशन के लिए 1 हो, किसी इक्वेशन के लिए 2 हो, किसी के लिए 10 हो। उसी ही तरह यहाँ y क्या है, ये चर है। यहाँ t चर है, यहाँ y चर है। ये 7, ये जो नंबर है 7 हो गया, √2 हो गया, 3 हो गया, ये सब फिक्स वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो चर में होता है एक चर वाले, दो चर वाले, तीन चर वाले। मतलब कितने तरह के वेरिएबल हैं उसमें दिए हुए, ये पूछता है। तो जैसे इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो ये जो है वो एक चर वाला हो गया। उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखें, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है y, तो ये भी एक चर वाले हो गए। ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसको हम आपको बाकी करने के बाद बताएंगे। ठीक है, एक ये और एक ये, थर्ड और फोर्थ को हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए फिफ्थ में, इसमें एक x है, एक y है, एक t है। मतलब ये जो है ये तीन चर वाला है। ठीक है, और ये है, देखिए यहाँ x है और y है, ये जो है ये दो चर वाला है। अब ये एक चर के बहुपद हो गए, फर्स्ट सेकंड। ये फिफ्थ नंबर तीन चर के बहुपद हो गए, और सिक्स नंबर दो चर के बहुपद हो गए। अब थर्ड और फोर्थ की बात करें तो थर्ड और फोर्थ जो है वो एक्चुअल में बहुपद हैं ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? यहाँ y है, चर है, y चर होता है, यहाँ t है जो चर है, तो फिर ये बहुपद क्यों नहीं है? तो बहुपद जो होता है उसमें जो चर का जो घातांक होता है वो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जा सकता है। -1 नहीं होगा, निगेटिव का -2 नहीं होगा, निगेटिव का कोई नंबर नहीं होगा, अंडर रूट नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ t का अंडर रूट है, यहाँ 2 पे रूट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन t का जो अंडर रूट यहाँ है, मतलब कि t का पावर हो गया 1/2। t का अंडर रूट का मतलब हो गया t का पावर 1/2, है ना? तो ये 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। एक है पूर्ण संख्या, दो है पूर्ण संख्या, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो रूट के अंदर कोई चीज़ आएगा तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ y तो ठीक है, लेकिन यहाँ 2/y है। 2/y कहने का मतलब हुआ, थोड़ा साइड में बताते हैं।
2/y कहने का मतलब हुआ, आप अगर पिछला चैप्टर आपने वीडियो देखा होगा अच्छे से नंबर सिस्टम का, तो उसमें हम बताए थे, इसका मतलब होता है 2 गुने y के पावर -1। ठीक है, जब माइनस पावर रहता है तो उसको हम बटा में लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी एक नेगेटिव नंबर जो होता है -1, -2, -3, ये सब भी पूर्ण संख्या में नहीं आता। पूर्ण संख्या में 0 और उसके बाद के सभी पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं आती हैं। तो ये बहुपद नहीं है, थर्ड नंबर भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, एक चीज समझ में आया इसमें, चर। अब घात समझते हैं। घात क्या होता है? घात का मतलब होता है पावर। ठीक है, घात का मतलब पावर होता है। अब इसमें आपसे पूछेगा, जैसे ये दिया हुआ है, घात समझने के लिए पूछेगा कि x का घात क्या है इसमें। तो घात वही होता है जो सबसे मैक्सिमम पावर हो। ठीक है, सबसे मैक्सिमम घातांक जो होता है उसी को घात कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर है x का ऊपर 3, तो इसका घात हो जाएगा 3। ठीक है, 2 भी है, 1 भी है, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वही उसका घात या घातांक होता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ y का पावर 2 है, मतलब इसका घातांक या घात 2 हो गया। यहाँ देखेंगे तो यहाँ t के पावर 1 है, तो इसका घातांक 1 हो गया। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या है? फोर्थ ऑप्शन में इसका घातांक क्या है? इसका घातांक 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के पावर या y के पावर या कोई भी ऐसे चर के पावर में 0 है, और किसी भी नंबर का या चर का या किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो x का पावर अगर 0 लेते हैं तो 1 × 3 हो जाएगा ये, तो इसका मतलब 3 हो गया। अब यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो घात होगा वो हो गया 0। समझ गए? अब हम चलते हैं गुणांक समझते हैं। देखिए, ये सब मैं सवाल के साथ आपको बता दे रहा हूँ, इससे आपको बहुपद का डिफिनीशन भी समझ में आ रहा है। अलग अलग जो टर्म्स हैं, गुणांक, घात, ये टर्म्स भी समझ में आ रहे हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहे हैं। गुणांक, अब जैसे ये दिया हुआ क्वेश्चन, यहाँ देखिए बोल रहा है x का गुणांक पूछ देगा, x² का गुणांक पूछ देगा, x³ का गुणांक पूछ देगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम बोलें तो यहाँ x का गुणांक कितना है, तो यहाँ 1 है, 1 है। x² का गुणांक कितना है, तो यहाँ भी 1 है, 1 है। यहाँ देखिए, यहाँ x³ का गुणांक कितना है, तो 1 है, यहाँ 1 है। आगे में यहाँ भी 1 है। x² का गुणांक कितना है, तो इसका 1 नहीं है, x² का गुणांक -1 है। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। उसी तरह से यहाँ x² का गुणांक कितना है, इसका x² का गुणांक π/2 हो गया। यहाँ x का गुणांक कितना है, ये 1 हो गया। मतलब वेरिएबल या चर का जिस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को उसका गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इस x का गुणांक क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, तो आपसे x का गुणांक पूछ रहा है तो x का गुणांक बताइएगा। x के पावर 0 का गुणांक पूछेगा तो आप बोलिएगा -1, लेकिन x के पावर 0 का गुणांक तो पूछ नहीं रहा है आपसे। ठीक है, इसी तरह से अब हम चलते हैं आगे। बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार के बहुपद हो सकते हैं? होते तो बहुत तरह के हैं, मतलब आप लोग को जो पढ़ना है उस हिसाब से बहुपद कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, जब पावर 1 हो, x का पावर यानी चर का पावर 1 दिया हुआ हो। ठीक है, यहाँ भी देखिए t का पावर 1 है,
तो जब पावर 1 दिया हुआ हो तो वो होता है रैखिक बहुपद, रैखिक। ठीक है। जब पावर 2 हो, यहाँ तो 1 है लेकिन यहाँ पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर ही घात होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो जब पावर 2 हो तो इसको कहते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात। ठीक है। आगे चल के आपको रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सब पढ़ना भी होगा। थोड़ा बहुत 9th में पढ़ना है, थोड़ा बहुत 10th में पढ़ना है। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ तो 1 है लेकिन यहाँ पे x का पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघात। ठीक है। इम्पॉर्टेंट मेन यही दोनों है जो कि आपको आगे तक पढ़ना है। इसका नाम आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा कि ये कौन सा बहुपद है, तो आप बता सकते हैं कि ये त्रिघात है। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बहुपद में यही सब चीज़ था समझने के लिए। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है। ये है एक्सरसाइज आपका 2.2, उसके क्वेश्चन हैं ये जो आप पढ़ रहे थे अभी इसके पीछे, ये एक्सरसाइज 1.1 था। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होता है। बोल रहा है ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसका मान निकालें। कब? जब x का वैल्यू 0 हो, जब x -1 हो और जब x 2 हो। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। x का वैल्यू 0 मतलब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह पे 0 लिखना है हमको। तो 5, x की जगह 0 लिखना है तो 5 गुने 0 हो गया, -4 गुने 0 का स्क्वायर हो गया, +3। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 5 गुने 0 0, 0 का स्क्वायर 0 गुने 4 तो 0, ये 3। तो इसका आंसर हुआ 3। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जब x का वैल्यू -1 रखना है तो यहाँ क्या होगा? 5 गुने -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर +3। ठीक है। अब देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे। 5 गुने -1 तो -5 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 तो 4 हो गया, +3, -5 -4 +3 तो ये हो गया। ये दोनों माइनस माइनस है तो -9 हो गया, +3 हो गया। तो इसका आंसर आएगा -6। ठीक है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है थर्ड, x = 2, इसको आप लोग सॉल्व करोगे। अगर नहीं सॉल्व होगा, नहीं बनेगा, तो आप कमेंट में पूछना, तो मैं बता दूंगा। ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है P0, P1 और P2 निकालें। ठीक है। बोल रहा है P0, कहने का मतलब इसका यही हुआ कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये Py = इतना दिया हुआ है और यहाँ Px = इतना दिया हुआ है। ठीक है। तो P0 निकालना है, मतलब y के जगह पे 0 डाल के y के जगह पे 0 डालना है और उसका वैल्यू निकालना है। y की जगह पे 1 डालना है, उसका वैल्यू निकालना है। और y की जगह पे 2 डालना है, उसका वैल्यू निकालना है। सेम चीज़ यहाँ पे Px बराबर इतना दिया हुआ है तो x की जगह 0, x की जगह 1 और x की जगह 2 डालना है। ठीक है। हम दोनों का एक एक बता देते हैं, बाकी आप बनाना, प्रैक्टिस करना। देखो, जैसे हम y की जगह Py है, Py = दिया हुआ है y² -y + 1। ठीक है। अब हमको P0 निकालना है। ठीक है। इसको लिखने का तरीका जो होता है वो मैं बता देता हूँ। तो Py दिया हुआ है, आपको निकालना है P0। तो y दिया हुआ है, 0 निकालना है, तो मतलब y की जगह 0 लिखना है। बस ये लिखने का एक तरीका है। ठीक है। यहाँ Py दिया हुआ है तो यहाँ y है,
यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ y यहाँ जहाँ पे है तो 0 करके निकालते हैं। देखिए P0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0 प्लस 1 1, मतलब इसका मतलब 1 आ गया। ठीक है, P1 P2 आप इसका निकाल लेना। ठीक है, P1 P2 आप इसका निकाल लेना। अब मैं एक इसका बता देता हूँ। यहाँ दिया हुआ है Px बराबर x माइनस 1 गुने x प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसमें हम आपको P2 निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, P2 मतलब Px तो x, P2 तो 2, तो 2 माइनस 1 गुने 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 गुने 2 प्लस 1 3, 3 गुने 1 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बाकी का इसका भी P1 और P0 आप निकाल लेना। नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं शून्यक। ठीक है, शून्यक, शून्यक कहने का मतलब हुआ, शून्यक उसको बोलते हैं जिस वैल्यू के लिए उस बहुपद का जो वैल्यू हो वो 0 हो जाए, x का वैसा वैल्यू जिसके लिए पूरे बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे जैसे देखिए, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से सत्यापित करना है। Px दिया हुआ है 3x प्लस 1 और बोल रहा है x इक्वल टू माइनस 1/3 पे ये सत्यापित कीजिए कि Px 0 हो जाएगा। मतलब Px का शून्यक x इक्वल टू माइनस 1/3 है। देख लेते हैं करके। यहाँ देखिए, यहाँ साइड में करते हैं इसको। यहाँ पे करते हैं, क्या है, Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x की जगह पे माइनस 1/3 डालना है। ठीक है, x की जगह पे माइनस 1/3 तो डाल देते हैं। 3 इंटू माइनस 1/3 हो गया प्लस 1। अब देखिए 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे बचा माइनस 1 और प्लस 1, तो आ गया 0। मतलब ये प्रूव हो गया। बस यही करना है, सत्यापित करना है, मतलब आपको दिखाना है कि इस वैल्यू पे 0 आना है। उसी तरह से इसमें बोल रहा है कि x का दो वैल्यू दिया, माइनस 1 और 2, तो एक बार x में माइनस 1 डालिएगा और इस तरह से प्रूफ कीजिएगा। मतलब आपको लिखना होगा, यहाँ Px लिखे हैं ना, तो जब आप 1/3 डालिएगा तो इसको लिखिएगा P माइनस 1/3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लिखिएगा P माइनस 1 और माइनस 1 डाल के चेक कर लीजिएगा। फिर आप लिखिएगा P2 और यहाँ पे 2 डाल के आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों को चेक करके इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को देखिए, उल्टा करके बोल रहा है, शून्यक निकालें। यहाँ था कि शून्यक आपको दिया हुआ है, यहाँ भी शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि ये इसका शून्यक है। और यहाँ बोल रहा है कि शून्यक निकालें, मतलब ये दिया हुआ है और ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए शून्यक कैसे निकलेगा। जैसे दिया हुआ है Px इक्वल टू x प्लस 5, तो शून्यक निकालने का मतलब आप तो पता है कि पूरा का पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ठीक है, तो Px बराबर x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब ये वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि शून्यक है, हमको शून्यक निकालना है, मतलब हमको 0 लगाना है। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5, ये हो गया इस इक्वेशन का शून्यक। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है Px इक्वल टू
ए एक्स, ठीक है, और बोल रहा है ए जीरो नहीं है, ठीक है, ये जो ए है ये जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कोई पूर्ण संख्या या जो भी है, लेकिन ये जीरो नहीं है ए, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसका शून्यक निकालिए, इसका शून्यक का मतलब ए एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए जीरो नहीं है तो एक्स जीरो हो सकता है, ए तो जीरो है नहीं, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि ए जीरो है नहीं, लेकिन एक्स तो हो सकता है ना, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ तो गुना है, यहाँ तो ए इंटू एक्स है ना, यहाँ तो गुना है, तो यहाँ हो जाएगा जीरो, इधर आके भागा में चला जाएगा, ए जीरो बटा है। अब जीरो में किसी से भी भाग दो उसका वैल्यू जीरो ही होता है, तो एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब इस इक्वेशन के लिए शून्य क्या हो गया, जीरो, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x-2, ठीक है, इसका शून्यक निकालना है, कहने का मतलब हमको 3x-2 बराबर जीरो कर देना है सीधे सीधे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x बराबर ये -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 बटा, इधर गुना में है 3 गुने x है, यहाँ 3 भागा में हो जाएगा, ये आपका इस इक्वेशन के लिए शून्यक हो गया, ठीक है। शून्यक कहने का मतलब हो गया कि वैसा आपको वो वैल्यू निकालना है जिसपे पी एक्स आपका जीरो हो जाए। शून्यक निकालना मतलब सीधे सीधे आपको इतना बराबर जीरो करके एक्स का वैल्यू निकाल देना है, वही आपका शून्यक है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये इस साल 2026 का 9th के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आया था, निम्न में से कौन बहुपद है। ए में दिया हुआ है एक्स प्लस 3y(x), बी में दिया हुआ है √2 इंटू एक्स स्क्वायर -3x+2, सी में दिया हुआ है एक्स के पावर हाफ -3x+2, और डी में दिया हुआ है 4x² -2√x। आपको पता है बहुपद के क्या क्या कंडीशन है, पावर क्या होना चाहिए, क्या पावर नहीं होना चाहिए, कब बहुपद नहीं बोलते हैं, उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को बनाना और कमेंट में आंसर देना। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था एग्जाम में। इसमें बोल रहा है x बराबर 0 के लिए पी एक्स का मान क्या होगा। अब भी जस्ट हम शून्यांक पढ़े हैं, ठीक है, तो x बराबर 0 के लिए ये वाला क्वेश्चन जो अभी आप कर रहे थे, यहाँ पे x बराबर 0 के लिए इसका मान बताएं, अभी जस्ट किए हैं। x जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ 0 कर देंगे हम, यहाँ 0 यहाँ 0, इसका वैल्यू आप निकालना, कमेंट बॉक्स में देना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगा। मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से बन जाने चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। इसी साल का पूछा हुआ है, इसके पीछे का वीडियो को अच्छे से देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखना, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर देना, लेकिन दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।